हनुमान जी को माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए माना जाता है कि आज भी हनुमान जी धरती पर हैं और कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हुए प्रभु राम की भक्ति में लीन रहते हैं। हर साल 2 बार चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। चलिए जानते हैं साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा कब है और इस दिन हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें। हनुमान जन्म उत्सव कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर हनुमान जयंती पर्व 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। हनुमान जन्म उत्सव पूजा विधि। हनुमान जन्म उत्सव के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। हनुमान जन्म उत्सव के दिन पीले रंग, नारंगी या सफेद रंग के कपड़े पहनें। फिर चौकी या वेदी पर भगवान हनुमान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। फिर गंगा जल से हनुमान जी का स्नान कराएं। उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। फूल, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें। विधि विधान से बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करें। फिर हनुमान जी की आरती करें। अंत में पूजा में हुई गलतियों के लिए माफी मांगे। फिर सभी को प्रसाद बांटे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर 1, हनुमान जयंती के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम उपाय है। नंबर 2, किसी परेशानी से निजात पाना हो तो हनुमान जयंती के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने घी या फिर सरसों का फिर 5, 7 या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 3, यदि कारोबार में समस्या है तो हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को सिंदूरी रंग का लंगोट पहनाएं, साथ ही गुड़ चने का भोग लगाएं। नंबर 4, यदि कोई बीमारी से परेशान हो तो हनुमान जयंती के दिन लाल रंग के कपड़े पहने। फिर हनुमान जी की पूजा करें। पूजा में उन्हें सिंदूर, लाल फूल और बेसन की मिठाई अर्पित करें। फिर हनुमान बाहु का पाठ करें। आखिर में हनुमान जी से सेहत में बेहतरी के लिए प्रार्थना करें। नंबर 5, यदि जीवन में कोई बड़ा संकट हो, मृत्यु समान कष्ट हो तो हनुमान जयंती के दिन या मंगलवार, शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर पूरी विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करें। फिर बजरंग बाण का पाठ करें। आखिर में संकट मोचन हनुमान जी से संकट से उबारने की प्रार्थना करें। बहुत राहत मिलेगी। आइए जाने कि हनुमान जन्म उत्सव पर किन चीजों का दान करना अति शुभ होता है। हनुमान जन्म उत्सव पर धन का दान करना अति शुभ है। अगर किसी कार्य के निमित्त या जरूरतमंदों में धन का दान करे तो लाभ ही लाभ होता है। उस घर में धन की कभी कमी नहीं होती। सभी आर्थिक संकट कट जाते हैं और धन वृद्धि के रास्ते खुल जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर अनाज का दान। हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर अगर कोई व्यक्ति अनाज का दान करे तो उसे शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अनाज का दान करना श्रेष्ठ दान में गिना जाता है। इस दान से घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है, उन्नति के रास्ते खुलते हैं और माँ अन्नपूर्णा की घर पर कृपा हमेशा बनी रहती है। हनुमान जन्मोत्सव पर लड्डुओं का दान। हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हनुमान जी के प्रिय लड्डू का उन्हें भोग लगाकर फिर उन्हीं लड्डुओं का दान कर देना चाहिए। इस तरह के दान से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर सिंदूर का दान। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के बाद सिंदूर का दान कर देना चाहिए। ऐसा करने के लिए अपना सिंदूर नहीं बल्कि बाजार से खरीदा हुआ सिंदूर लाकर दान करना चाहिए। ध्यान रहे कि सिंदूर का रंग नारंगी होना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी की उपासना करने से कारोबार में वृद्धि होती है और बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन कुछ विशेष चीजों को घर लाने से साधक पर हनुमान जी की कृपा बरसती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पर किन चीजों को घर में लाना शुभ होगा। अगर आप घर में सुख शांति का वास चाहते हैं तो हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर घर सिंदूर लाएं। इसके बाद बजरंगबली की पूजा अर्चना करें और प्रभु को सिंदूर चढ़ाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होंगे और घर में सुख शांति का आगमन होगा। हनुमान जी की कृपा होगी प्राप्त। इसके अलावा हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की अस्त्र गदा भी ला सकते हैं। गदा को ताकत और जीत का प्रतीक माना जाता है। इसका प्रयोग प्रभु ने कई राक्षसों का संहार करने के लिए किया था।
ऐसा माना जाता है कि गदा को घर लाने से परिवार के सदस्यों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। नकारात्मक शक्तियाँ होंगी दूर। घर में उत्पन्न नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जन्म उत्सव के दिन हनुमान ध्वज लाएं और उसे घर की छत पर लगाएं। मान्यता के अनुसार घर पर हनुमान ध्वज लगाने से घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होगा। साथ ही परिवार के सदस्यों को जीवन में किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं जी हनुमान जयंती पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। हनुमान चालीसा का पाठ। वैसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और साथ ही इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है। सिंदूर और चमेली का तेल। अगर आप जीवन में किसी प्रकार के संकट या परेशानी से जूझ रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर वहां सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है यह हनुमान जी को बहुत प्रिय है। हनुमान जी के भोग में लगाएं ये चीज। हनुमान जी को गुड़ चने और बूंदी के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को यह प्रसाद अर्पित करें। साथ ही उन्हें लाल फूल, सिंदूर और चोला चढ़ाएं। इससे वे जल्द प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सच्चे दिल से करें सीताराम का जाप। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है सच्चे मन से राम का नाम जपना और भजन करना। जब हम सच्ची श्रद्धा से सीताराम का भजन करते हैं और हमारी सच्ची भक्ति होती है तो हनुमान जी अपनी कृपा स्वतः ही बरसाते हैं। हनुमान जयंती पर राशि अनुसार किए गए उपाय के बारे में कहा जाता है कि इन्हें करने वाले को उसके दुश्मन भी छू नहीं पाते। ज्योतिषी तो यहाँ तक मानते हैं कि इस दिन किए गए उपाय से हनुमान भक्तों की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उनके पीठ पीछे भी उनका कोई बुरा नहीं कर पाता। मेष राशि। एक मुखी हनुमंत कवच का पाठ करें तथा हनुमान जी पर बूंदी चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृष राशि। रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मीठा रोट चढ़ाकर बंदरों को खिलाएं। मिथुन। रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर पान चढ़ाकर गाय को खिलाएं। कर्क। पंचमुखी हनुमंत कवच का पाठ करें तथा हनुमान जी पर पीले फूल चढ़ाकर जल में प्रवाह करें। सिंह राशि। रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर गुड़ की रोटी चढ़ाकर भिखारी को खिलाएं। कन्या राशि। रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ करें तथा हनुमान मंदिर में शुद्ध घी के 6 दीपक जलाएं। तुला राशि। रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर खीर चढ़ाकर गरीब बच्चों में बांटें। वृश्चिक राशि। हनुमान अष्टक का पाठ करें तथा हनुमान जी पर गुड़ वाले चावल चढ़ाकर गाय को खिलाएं। धनु। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर शहद चढ़ाकर खुद प्रसाद स्वरूप में खाएं। मकर राशि। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मसूर चढ़ाकर मछलियों को डालें। कुंभ राशि। रामचरितमानस के उत्तरकांड का पाठ करें तथा हनुमान जी पर मीठी रोटियां चढ़ाकर भैंसों को खिलाएं। मीन राशि। हनुमंत बाहु का पाठ करें तथा हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की ध्वजा या पताका चढ़ाएं। हनुमान जयंती की पौराणिक कथा। हनुमान जी की जयंती 2 बार मनाए जाने के पीछे एक रोचक कथा है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान युवा थे तो उनकी शक्ति अद्वितीय थी। एक बार वह बहुत भूखे थे और उसने आकाश में चमकते हुए सूरज को फल समझकर निगलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने सूर्य को खाया, चारों ओर अंधेरा फैल गया। यह देखकर इंद्रदेव चिंतित हो गए और उन्होंने अपने वज्र की शक्ति से हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से हनुमान जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर उनके पिता पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में संकट उत्पन्न हो गया तथा सर्वत्र हलचल मच गई। तब ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और वायु देवता को शांत किया। उन्होंने हनुमान जी को नया जीवन दिया। ऐसा माना जाता है कि यह घटना चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। इसलिए इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाने लगा।